हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल त्रिमूर्ति अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंश हुए और कितना शासनकाल रहा उनका, उस बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन फिलहाल वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग सिर्फ शुरुआत में दो शासकों के बारे में जानेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को। ठीक है, इसके बाद एक एक करके हम लोग सभी शासक के बारे में जान लेंगे। दोस्तों यह मिडाइवल हिस्ट्री है, भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है उस बारे में है। तो दिल्ली सल्तनत जो है दोस्तों 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रही। कुल शासनकाल जो था, कुल वर्ष इसका इतिहास जो 320 वर्षों का है। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक 84 वर्ष, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक 30 वर्ष, सबसे छोटा शासनकाल। वहीं तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक 94 वर्ष का शासनकाल, जो कि सबसे लंबा शासनकाल है। सैयद वंश 1414 से 1451 तक 37 वर्ष और लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी 75 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों ये थे यहाँ पर काल इनका जो है एक सीरियल वाइज से दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंश हुए थे। सबसे पहला है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश दोस्तों 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं और मामलुक वंश भी कहते हैं। मामलुक का अर्थ होता है स्वामित्व। ठीक है दोस्तों, 1206 से 1290 ईस्वी के बीच इस वंश को 3 अन्य नामों से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इसे कुतुबी वंश, इल्तुतमिश के समय इसे शमसी या फिर इलबरी वंश, बलबन के समय इसे बलबनी वंश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है गुलाम वंश। इस वंश में कुल 11 शासक हुए। संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई हुई थी। इनका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों ऐबक के कुछ अन्य नाम थे, जैसे लाख बख्श। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। इसके बाद पील बख्श, हातिम द्वितीय और कुरान खान। ठीक है, तो ये इनके उपनाम थे। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने अमीर आखुर, जो कि अससाला का अध्यक्ष होता था, बनाया था। बाद में गौरी का दामाद भी बना था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों ऐबक ने मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी, लेकिन उसने कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा। ऐबक ने अपने नाम का कोई सिक्का भी नहीं चलवाया और न ही खुतबा पढ़वाया था। खुतबा का अर्थ होता है प्रशंसा पत्र। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था, और बख्तियार काकी जो थे वह मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी के शिष्य थे कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों ऐबक के निर्माण कार्य कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के ठीक उत्तर पूर्व में स्थित है, जो कि दिल्ली में है, और यह उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी। 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि एक प्रकार की मस्जिद है, अजमेर राजस्थान में है। इसे बनाने में कुल 60 घंटे ही लगे थे। यहाँ पर जहाँ आज आपको 2.5 दिन का झोपड़ा दिखता है, पहले यहाँ एक संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था, जिसे पृथ्वीराज चौहान के वंश के राजा विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था, और विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे हरिकेल। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो है कार्य शुरू करवाया था 1199 ईस्वी में। पहली मंजिल इसने बनवाई, और कुल मिलाकर इसमें आज 5 मंजिलें हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल जो है इल्तुतमिश ने बनवाई थी। 5वीं मंजिल था वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। 1368 में जो है बिजली गिरी थी, तो कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने वो यहाँ पर मरम्मत कराई थी। इसके बाद 1505 में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत कराई थी। भूकंप आया था, उस वक्त कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था। कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई है 73 मीटर। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में, विश्व विरासत स्थल में यह 1993 में शामिल हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुंबद कला और मेहराब कला का जनक माना जाता है। इन दोनों आकृतियों को अगर आपको देखना हो तो बागल की किसी मस्जिद में चले जाइए, वहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा। जो ऐबक का दरबारी कवि थे वे थे हसन निज़ामी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ताजुल मासिर, जिसे दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास कहा जाता है, जिसकी 2 वॉल्यूम थी। एक तो 1217 तक थी और एक 1217 से 1229 तक थी, तो भूलिएगा नहीं। ताजुल मासिर किसकी रचना है? हसन निज़ामी की है। और दिल्ली सल्तनत का पहला राजकीय इतिहास तो वह है ताजुल मासिर। ऐबक की मृत्यु जो है वह चौगान खिलते समय हो गई थी। ऐबक का मकबरा लाहौर में इल्तुतमिश ने बनवाया था। ऐबक के समय उसकी 2 राजधानियाँ बना रखी थी उसने। किसने? ऐबक ने। एक तो लाहौर थी, जो कि मुख्य राजधानी थी, और दूसरी दिल्ली थी। दोनों जगह उसने अपने सरदार नियुक्त कर रखे थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के सरदारों ने जो थे वे आराम शाह को जल्दबाजी में शासक चुन लेते हैं, और दिल्ली के सरदारों ने इल्तुतमिश को चुन लिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो था ऐबक की मृत्यु के तुरंत बाद जो है शासक बना था आराम शाह। ठीक है, और आराम शाह कहाँ का सरदार था? तो लाहौर का। आराम शाह बहुत ज़्यादा दिनों तक शासनकाल नहीं कर पाया। 1210 से 1211 के बीच में इसका शासनकाल मात्र 8 महीने का रहा था। इस दौरान जो इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच जुड़ का वार होने लगा, जिसमें इल्तुतमिश की विजयी हो गई। इल्तुतमिश जो था वह विजयी हो गया, और इस प्रकार अब नया शासक बना इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने तुरंत लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया,
अब यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं इल्तुतमिश के बारे में, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन शासक बना था? आराम शाह। आराम शाह के बाद कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन करता रहा और इसने इलबरी वंश का जो इलबरी वंश है उसका तुर्क शासक था, ठीक है। और दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। इसने अमीर उल उमरा की उपाधि धारण की थी, यानी अमीरों का अमीर जो होता था उसे अमीर उल उमरा कहा जाता था। इल्तुतमिश के पिता का नाम था इलम खान। इसकी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया, इसलिए इसे दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वह था इल्तुतमिश। उसने क्या किया था? उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई थी और तुर्क ए चहलगानी का भी गठन किया, जिसमें 40 सरदार हुआ करते थे। इन्हीं में से एक मुख्य काजी यानी मुख्य जज बनाए गए मिनहाज उज सिराज जो थे वे काजी नियुक्त हुए थे। और इनकी पुस्तक थी तबकाते नासरी। तबकाते नासरी किसकी रचना है? तबकाते नासरी मिनाज उज सिराज, ठीक है। मिनहाज उज सिराज जो है उनकी पुस्तक का नाम है तबकाते नासरी, और मिनहाज उज सिराज जो थे वो दिल्ली के काजी थे। इसके बाद आपको देख लेंगे यहाँ पर जो यह किताब है तबकाते नासरी, यह इल्तुतमिश का इतिहास बताने वाली पुस्तक है। इन्होंने रजिया का भी इतिहास लिखा है। किसने? मिनहाज उज सिराज ने। 1229 में खलीफा से खिलअत प्राप्त यानी प्रशंसा पत्र प्राप्त किया और सुल्तान आजम की उपाधि धारण प्राप्त की, ठीक है। सुल्तान आजम की उपाधि किसने धारण की? इल्तुतमिश ने धारण की। यहाँ पर नोट में यहाँ देख लेंगे सर ए जहांदार, जो अंगरक्षकों का प्रधान होता था उसे सर ए जहांदार बोलते थे, और जो शिकार विभाग का प्रमुख था उसे अमीर ए शिकार बोलते थे। वहीं इल्तुतमिश ने 1197 से 98 में बदायूं को जीत लिया था और ऐबक के समय कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ही उसने इल्तुतमिश ने बदायूं को जीत लिया था। इक्ता का अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। यहाँ पर जो है तराइन का तीसरा युद्ध होता है यल्दौज गजनी देश वर्सेस इल्तुतमिश के बीच। यहाँ पर इल्तुतमिश जीत जाता है। कुबाचा मुल्तान सिंध का रहने वाला, इसने आत्महत्या कर ली सिंधु नदी में डूबकर, ठीक है। इसके बाद उसने अली मर्दन बंगाल से था, जो कि इल्तुतमिश ने बंगाल अभियान में मार दिया था अली मर्दन को। वहीं आराम शाह, इसे इल्तुतमिश ने जूड़ के युद्ध में हरा दिया था, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा। तो दोस्तों यहाँ पर इल्तुतमिश ने जो है वह लाहौर पर नियंत्रण 1217 में कर लिया था। कौन? इल्तुतमिश ने लाहौर पर नियंत्रण कब कर लिया था? 1217 में। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे इल्तुतमिश के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था 1221 में। 1221 में जो है इल्तुतमिश के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था, और यहाँ पर नेतृत्व कर रहा था मंगोलों का आक्रमण का तिमुचिन, जो कि चंगेज खान का नाम था। 1221 में मंगोल आक्रमणकारी सिंधु नदी के पश्चिमी तट से वापस लौट गए थे, ठीक है। यहाँ पर ईरान ट्रांस आशियाना पर विजय प्राप्त की थी 1219 में। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश ने बंगाल जीता 1226 में, और यहाँ पर बिहार का सूबेदार बनाया अलाउद्दीन जानी को। इल्तुतमिश ने 1232 में ग्वालियर जीत लिया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसने बनवाया दिल्ली में बंगाल अभियान के दौरान मारे गए अपने बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद की याद में। दोस्तों सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है यह भारत का पहला मकबरा है, और मकबरा शैली का जनक माना जाता है किसे? इल्तुतमिश को, ठीक है। तो इल्तुतमिश को क्या माना जाता है? मकबरा शैली का जनक माना जाता है। और यहाँ पर 1232 में ग्वालियर राजा सारंग के खिलाफ विजय अभियान की स्मृति में उसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान के नाम के सिक्के जारी किए थे। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जीतल यानी कि टंका बोलते थे जिसे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, इल्तुतमिश ने 1232 में ग्वालियर जीत लिया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है दिल्ली में है बंगाल अभियान के दौरान। तो मकबरा शैली का जनक भी माना जाता है इल्तुतमिश को ही। और इसने जीतल जो कि तांबा का था और टंका जो कि चांदी का सिक्का हुआ करता था, इन सिक्कों का जो वजन था वो 175 ग्रेन या फिर 11 ग्राम हुआ करता था। तो जीतल और टंका जारी किया किसने? इल्तुतमिश ने। इसके बाद यहाँ पर देख रहेंगे इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया, जहाँ पर ये सिक्के डाले जाते थे वहाँ के टकसाल का नाम लिखवाया था। इसके बाद इल्तुतमिश का जो दरबारी इतिहासकार था मिनहाज उस सिराज था, इसकी पुस्तक का नाम था तबकाते नासरी, ठीक है। तबकाते नासरी किसकी रचना है? तो वह है इल्तुतमिश की।
इल्तुतमिश के दरबारी कवि मिनहाजुस सिराज की तबकात नासरी। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है, इसने खुद बनवाया था। तो इल्तुतमिश ने अपना खुद मकबरा कहाँ बनाया था? दिल्ली में। मामलुक या गुमलाम वंश के शासक कौन कौन रहे थे, यहाँ पर एक नज़र देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, आराम शाह 1210 से 1211, इल्तुतमिश 1211 से 1236। इस प्रकार आप पढ़ लीजिएगा। रुकनुद्दीन फिरोज सुल्ताना रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, मोइजुद्दीन कैकबाद और कैमुर्स जो थे वे अंतिक गुलाम वंश के